हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चे आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th केमिस्ट्री चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का लेक्चर नंबर 2, जिसमें मैं आपको पढ़ाने वाला हूं मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़। इससे जस्ट पिछले फर्स्ट लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन दिया था, जिसमें मेटल्स नॉन मेटल्स क्या होते हैं, उनके बीच फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या डिफरेंसेस होते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़, जिसके 2 लेक्चर होंगे। कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ इस लेक्चर में बताऊंगा, कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ अगले लेक्चर में बताऊंगा। फिलहाल अगर पीछे का लेक्चर आपने नहीं देखा है तो ऊपर दिए गए आई बटन पे क्लिक करके पीछे का लेक्चर अटेंड कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे आगे के लेक्चर्स के भी लिंक और पीछे के भी प्रोवाइडेड हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। दोस्तों, मैं हूं वैभव अग्रवाल एंड वेलकम टू योर प्यारा सा चैनल फिजिक्स ब्रो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स में। सबसे पहली इसकी प्रॉपर्टी कि ये जो मेटल्स होते हैं, अगर ये ऑक्सीजन के साथ यानी एयर के साथ अगर ये रिएक्ट करेंगे तो क्या कंपाउंड्स बनाएंगे, क्या प्रोडक्ट्स बनेंगे। तो सबसे पहले रिएक्शन है रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन। मेटल्स अलग अलग हैं बेटा, आपने पढ़े हैं, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम वगैरह वगैरह। इन सबके रिएक्शन हम ऑक्सीजन के साथ पढ़ रहे हैं, जिसमें सबसे पहले आप देखिए सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम, ये 3 कुछ रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं। ये सोडियम, पोटेशियम तो इतने ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, इतने ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। रिएक्टिविटी सीरीज़ हमने पहले पढ़ाई थी, उसमें बताया था कि अगर हम इसे खुला हवा में छोड़ दें तो एयर में ऑक्सीजन से इतना ज़्यादा विग्रस रिएक्शन होता है, इतनी ज़्यादा हीट बनती है कि वो सोडियम और पोटेशियम आग पकड़ लेते हैं। दे स्टार्ट्स बर्निंग लाइक दिस। ये देखिए इस तरीके से बहुत ही खतरनाक होते हैं। जैसे सोडियम, पोटेशियम आग पकड़ लेते हैं हवा में रखने से, हवा में रखने से भी और पानी में डालने से भी। इसलिए ना उसे हवा में रख सकते हैं ना पानी में डाल सकते हैं। उसे अगर बचाना है रिएक्शन से तो उसे अंडर केरोसिन स्टोर करके रखा जाता है। कहेंगे नेम 2 मेटल्स विच इज स्टोर्ड अंडर केरोसिन, बोले सोडियम, पोटेशियम। बोले क्यों? क्योंकि दे आर सो रिएक्टिव दैट इफ दे आर एक्सपोज टू द एयर दे रिएक्ट विद ऑक्सीजन, एंड इफ दे आर पुट इन वाटर दे रिएक्ट विद वाटर सो विगरसली दैट दे विल कैच फायर बोथ इन एयर एंड वाटर। क्या रिएक्शन बनेगा, प्रोडक्ट बनेंगे, वो हम देखेंगे। लेकिन तीसरा एक एलिमेंट और है जो ऐसा शो करता है, कौन? लिथियम। फिलहाल ये जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं प्यारे, तो देखिए क्या बनता है, सोडियम प्लस ऑक्सीजन, ऑब्वियसली मेटल ऑक्सीजन के साथ मेटल ऑक्साइड बनाएगा। सब जगह मेटल ऑक्साइड बनेगी, लेकिन उस मेटल ऑक्साइड सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा? तो बच्चे सोडियम की वैलेंसी होती है 1+, इस पे चार्ज होता है, जबकि ऑक्सीजन पे 2-, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो बन गया Na2O। कंपाउंड्स के फॉर्मूले कैसे बनाएं, इसका एक अलग से रिएक्शन, एक अलग से लेक्चर है, जिसमें मैंने कंपाउंड्स के फॉर्मूले लिखना सिखाया है आपको। चुटकियों का खेल हो जाएगा अगर आप ये लेक्चर भी अटेंड कर लें। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक गिवन है, कोशिश है कि ऊपर आई बटन पे भी मिल जाए, तो वो उसको ज़रूर अटेंड कर लीजिए प्यारे, अगर आपने अभी तक नहीं किया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, केमिस्ट्री में हर जगह जनरली 10th क्लास में यूज़ होगा। ऐसी पोटेशियम ऑक्साइड है, उसका भी फॉर्मूला इसी तरीके से होगा, K2O। अगर हम मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम पे चार्ज होता है 2+, ऑक्सीजन पे 2-, ये कट गया 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो बन गया आपका MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड, इस तरीके से बन गए हैं। तो व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन दे फॉर्म मेटल ऑक्साइड, जिनका नेचर कैसा है वो अभी हम देखने वाले हैं। लेकिन ऐसे ही एल्युमिनियम प्लस ऑक्सीजन की बात करें तो प्यारे एल्युमिनियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, तो एल्युमिनियम पे 3+ चार्ज होता है, O पे 2-, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या बनेगा, Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड। और जिंक जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, जिंक ऑक्साइड। रिएक्शन बैलेंस नहीं करिए प्यारे, बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ 2 सोडियम है तो यहाँ 2 लगाएंगे, 2 लगाएंगे, ऊपर बैलेंस हो गई। ऐसे ही नीचे यहाँ पे लगाएंगे तो ये बैलेंस हो गई। ये वाली इक्वेशन जब भी आप कॉपी में लिख रहे हैं बैलेंस करके लिखिएगा। हो सकता है मैं कोई इक्वेशन लिखूँ बैलेंस ना करूँ, लेकिन आप ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि मार्क्स कटेंगे। और जितना भी मैं यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ, बच्चे नोट्स बनाते रहिए। केमिस्ट्री में जितनी भी इक्वेशंस हैं वो याद तभी होंगी जब आप लिख लिख के करोगे, तो जितना ज़्यादा लिख सकते हो उतना आप लिखो। फिलहाल ये बैलेंस कर लें। फिर इसके बाद एक हम कर रहे हैं आयरन की। आयरन और कॉपर जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, कॉपर की लिख दूं पहले, कॉपर ऑक्सीजन के साथ 2+, इसकी 2-, कैंसिल हो गई 1-1, बन गया कॉपर ऑक्साइड। अब बताएं आयरन ऑक्सीजन के साथ क्या बनाएगा। भैया आयरन की तो 2 वैलेंसीज होती हैं, एक 2+ भी होती है, एक
3+B होती है। अगर 2+ वाली ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगी तो क्या बनेगा देखते हैं, 2- लिख देते हैं। ये तो कट गया 1 तो ये बना FeO, इसे हम कहते हैं फेरस ऑक्साइड। और अगर ये 3+ वाला बनाएगा तो ये बनाएगा फेरिक ऑक्साइड Fe3O2। इसका नाम होगा आयरन 2 ऑक्साइड क्योंकि वैलेंसी 2 थी। इसका नाम होगा आयरन 3 ऑक्साइड क्योंकि वैलेंसी 3 थी। लेकिन ये यहाँ पे दोनों बनते हैं और दोनों आपस में जब मिल जाते हैं तो एक नया कंपाउंड बन जाता है। ये दोनों मिला दें तो ये गलत लिख दिया मैंने, यहाँ पे Fe2O3 होगा। ये दोनों को मिला दें तो Fe हो जाएंगे 3, ऑक्सीजन हो जाएंगे 4, तो ये बन जाएगा Fe3O4। इसका नाम होगा आयरन, इसमें 2 वैलेंसी वाला भी है 3 वैलेंसी वाला भी है, तो इसका नाम होगा आयरन 2,3 ऑक्साइड। ठीक है प्यारे, बैलेंस करिए तो यहाँ 3 ऑक्सीजन है, यहाँ 3 ऑक्सीजन कर दे, 3 आयरन कर दीजिए। यहाँ 4 ऑक्सीजन है तो यहाँ 2 लिख दीजिए, तो 4 ऑक्सीजन हो गए। ऐसे नीचे वाले भी बैलेंस कर देंगे। बोले सर ये आपने अलग अलग बॉक्सेस में क्यों बनाया? बेटा इसका खास वजह है, मेटल ऑक्साइड तो बन गई है, नोट कर लो, फिर मैं हटा रहा हूँ। मेटल ऑक्साइड तो बन गए बच्चे, लेकिन ये मेटल ऑक्साइड्स का नेचर कैसा होता है? नेचर मतलब होता है कि ये एसिडिक होते हैं या बेसिक इन नेचर होते हैं या न्यूट्रल होते हैं या एम्फोटेरिक होते हैं। 4 तरीके का नेचर हो सकता है। जितने भी जनरली मेटल ऑक्साइड्स होते हैं दे आर बेसिक इन नेचर एक्सेप्ट फ्यू। वो क्या एक्सेप्शंस है वो देखेंगे, लेकिन जनरली मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। एक शब्द मैंने बोल दिया बीच में एम्फोटेरिक, उसका क्या मतलब है वो भी आज इसी लेक्चर में पता चलने वाला है। जनरली मेटल्स आर बेसिक इन नेचर। हम कह रहे हैं बेसिक इन नेचर है, इसका मतलब ये है कि ये जितनी भी ऑक्साइड्स हैं जो हम कह रहे हैं बेसिक इन नेचर, ये ऑक्साइड्स को अगर प्यारे पानी में डाला जाए Na2O प्लस वाटर, K2O प्लस वाटर, है ना, और MgO प्लस वाटर, तो वाटर में डलने पर ये मेटल की ऑक्साइड्स एक बेस बनाती हैं। दैट्स व्हाई दीज मेटल ऑक्साइड्स आर कॉल्ड बेसिक इन नेचर। कौन सा बेस बनाएंगी? सोडियम का एक बेस बताओ, पिछले चैप्टर में पढ़ते आ रहे हैं। सोडियम का बेस होता है NaOH, जिसमें OH लगा होता है, वही होते हैं बेस। पोटेशियम का बेस होता है KOH, और मैग्नीशियम का बेस होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसका फॉर्मूला होता है MgOH होल ट्वाइस। बैलेंस करें तो एक बैलेंस कर दे रहा हूं मैं, एक Mg, 2O तो 2O कर दो, 4H तो यहाँ पे तो 2 ही H हैं, तो यहाँ पे 2 कर दो। ऐसा करने से प्यारे यहाँ पे आप देखिए कि ये यहाँ पे गड़बड़ कर दी हमने, ये पहले से ही बैलेंस है। ज़रा देखिए, एक O गिनना रह गया, 2O यहाँ है, 2O यहाँ है, 2H हैं, 2H हैं, ये तो पहले से ही बैलेंस है। फिलहाल ये क्योंकि बेस बन रहा है इसलिए बेसिक इन नेचर। लेकिन प्यारे ये दो जो है ना, जनरली जितने भी मेटल ऑक्साइड्स हैं वो बेसिक होते हैं। मैंने तो यहाँ पे सिर्फ 3 लिखे हैं, और बहुत सारे मेटल्स के हम रिएक्शन लिख सकते थे, लेकिन कुछ पर्टिकुलर ही लिख रहे हैं, बाकी आप चाहें तो लिख सकते हैं। लेकिन ये दो जो हैं एल्युमिनियम और जिंक, ये जब ऑक्साइड्स बनाते हैं भैया, ये जो ऑक्साइड्स होती हैं ना, ये बेसिक इन नेचर नहीं होती हैं, ये एम्फोटेरिक इन नेचर होती हैं। नोट करते जाओ। बोले सर एम्फोटेरिक ये क्या चीज़ होती है? सर एम्फोटेरिक इन नेचर का मतलब, एम्फोटेरिक वो ऑक्साइड्स होती हैं जो ऑक्साइड्स एसिडिक नेचर भी शो करें और बेसिक नेचर भी शो करें, ऐसी ऑक्साइड्स को हम कहते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। इसका मतलब फिर से समझ लो, डेफिनेशन नोट कर लेना। द ऑक्साइड विच शो बेसिक एज वेल एज एसिडिक कैरेक्टर आर कॉल्ड एम्फोटेरिक ऑक्साइड। दे आर यानी मेटल ऑक्साइड्स आर एम्फोटेरिक इन नेचर, या फिर ये वाले जो 2 मेटल है एल्युमिनियम और जिंक, या इनकी जो ऑक्साइड्स हैं एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड, हम कहेंगे ये क्या है? एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, और ये हैं एम्फोटेरिक मेटल्स। नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है 1 नंबर में। फिलहाल ये एम्फोटेरिक हैं यानी एसिडिक कैरेक्टर भी शो करेंगी, बेसिक कैरेक्टर भी। इसका क्या मतलब है जान लो। जैसे हम बात करें Al2O3 की, Al2O3 को अगर हम एसिड से रिएक्ट कराएं प्यारे, तो ये एसिड है, ये एसिड है, एसिड से ये रिएक्ट करके एक बनाता है ये सॉल्ट और एक बनाता है वाटर। ज़रा देखिए कौन सा सॉल्ट बनता है? Al Cl के साथ चला जाएगा AlCl3, और HO के साथ चला जाएगा, बन जाएगा वाटर। ठीक है,
अगर कोई भी चीज़ एसिड के साथ सिर्फ सॉल्ट और वाटर देती है तो वो किसकी तरह बिहेव करती है? यहाँ पे ये बिहेव कर रहा है बेस की तरह। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट एंड वाटर, यानी ये यहाँ पे बेस की तरह बिहेव कर रहा है। ऐसे ही अगर Al2O3 को अगर हम एक बेस से रिएक्ट कराएं, जैसे ले लीजिए NaOH, ये एक बेस है, बेस से रिएक्ट कराने पर भी ये सॉल्ट और वाटर देता है, सॉल्ट और वाटर देता है। जरा देखना क्या बनेगा, Na यहाँ पे जब इसके साथ रिएक्ट करता है एक सॉल्ट बनता है NaAlO2, जिसका नाम होता है सोडियम एल्यूमिनेट, नाम लिख लो सोडियम एल्यूमिनेट, और बनता है वाटर। रिएक्शन बैलेंस नहीं है, वो आप लोग करोगे, बार बार बोल रहा हूं मैं, बैलेंस करके ही आगे प्रोसीड ना। अरे यहाँ पे भी सॉल्ट और वाटर बना बेस और इसके रिएक्शन से, यानी ये एक तरीके का न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। लेकिन अगर कोई चीज़ बेस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बना रही है तो वो कैसा नेचर शो कर रही होगी? ऑब्वियसली एसिडिक नेचर शो कर रही होगी, क्योंकि एसिड ही बेस के साथ सॉल्ट और वाटर बनाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में। तो यहाँ देखिए Al2O3 यहाँ बेस की तरह एक्ट कर रहा है, जबकि यहाँ पे एसिड की तरह रिएक्ट कर रहा है। इसका मतलब इसके दोनों नेचर हैं, यानी Al2O3 इज एम्फोटेरिक इन नेचर। एक और एग्जाम्पल देख लो प्यारे, जैसे जिंक ऑक्साइड की बात करूं, जिंक ऑक्साइड एसिड के साथ भी रिएक्ट कर जाता है और जिंक ऑक्साइड बेस के साथ भी रिएक्ट कर जाता है। क्या बनाता है? लेट्स सी। ऑब्वियसली ये तो पढ़ा है, जिंक जो है क्लोरीन के साथ जाएगा, जिंक क्लोराइड बन जाएगा, HO के साथ जाएगा, H2O बन जाएगा। बैलेंस करें तो 2Cl, यहाँ 2Cl लगा दिए, 2H यहाँ 2H, एक O, एक Zn, हो गई बैलेंस। तो यहाँ पे ये एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बना रहा है, तो ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है? यहाँ पे ऑब्वियसली इट इज बिहेविंग एज बेसिक इन नेचर। जबकि यहाँ पे ये एक बेस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट बनाता है NaZnO2, Na2ZnO2 प्लस H2O। इसका नाम था जैसे सोडियम एल्यूमिनेट, इस सॉल्ट का नाम होता है सोडियम जिंकेट, ठीक है, प्लस H2O बन गया। तो यहाँ पे बेस के साथ सॉल्ट और वाटर बनाया, तो यहाँ किसकी तरह बिहेव कर रहा है? ये एसिडिक नेचर शो कर रहा है। तो देखिए एसिडिक बेसिक दोनों नेचर शो कर रहा है, ये फिर से एम्फोटेरिक है। तो क्या एम्फोटेरिक का मतलब है वो आप समझ गए, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान से नोट कर लो। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। रिएक्शन तो है लेकिन 2 बार लिखोगे अपने आप याद हो जाएंगी, सो डोंट वरी कि सर याद कैसे करेंगे। ठीक है, फिलहाल यही 2 एम्फोटेरिक होती हैं, बाकी ये बेसिक ही हैं, तो ये आप नोट कर लीजिए। बस डिफरेंस ये है कि ऊपर वाली बहुत जल्दी रिएक्ट कर रहे हैं मेटल्स ऑक्सीजन से, नीचे वाले थोड़े हल्के हल्के लेस रेडिली करते हैं। ये वाले तो बहुत ही लेस रेडिली रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन से। इससे ये प्रूफ होता है कि जो जितनी जल्दी रिएक्शन कर रहा है वो उतना ज़्यादा रिएक्टिव है, जो जितनी हल्के कर रहा है वो कम रिएक्टिव है। इसका मतलब आयरन एंड कॉपर आर लेस रिएक्टिव देन अबव मेटल्स। और तो और अगर हम गोल्ड और प्लैटिनम और की बात करें तो वो तो ऑक्सीजन से रिएक्ट ही नहीं करते, इतने ज़्यादा अनरिएक्टिव होते हैं कि गोल्ड और प्लैटिनम ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ऑक्सीडाइज नहीं होते। तो चलिए करिए ये नोट, फिर बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट रिएक्शन है आपका रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर। पानी के साथ कैसे रिएक्ट करेंगे मेटल्स, लेकिन पानी के साथ रिएक्शन जो हम पढ़ेंगे वो 2 अलग अलग केसेस में पढ़ेंगे। अगर पानी कोल्ड या हॉट है तो क्या बनेगा वो देखेंगे, और पानी अगर स्टीम की फॉर्म में, स्टीम भी H2O ही होता है, स्टीम की फॉर्म में है तो क्या प्रोडक्ट्स बनेंगे वो अलग उस पार्ट में देखेंगे। मतलब कहने का ये है कि जब मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, अगर वाटर जो है कोल्ड या हॉट है तो प्यारे बनेगा मेटल हाइड्रोक्साइड जिसमें OH होता है, NaOH, KOH। लेकिन अगर पानी स्टीम की फॉर्म में है तो यहाँ हाइड्रोक्साइड नहीं ऑक्साइड बनेगा। इसके बहुत एग्जांपल्स मैं देने वाला हूँ, लेकिन ये आपको बात दिमाग में बैठानी होगी। कोल्ड या हॉट के साथ हाइड्रोक्साइड्स, जबकि स्टीम के साथ ऑक्साइड्स। कैसे याद करें? एक सिंपल है, बोले स्टीम तो अलग ही केस है, स्टीम का तो अलग ही केस है बच्चा। कोल्ड और हॉट के एक से सेम रिएक्शन होते हैं। बोले कोल्ड या अच्छा हॉ से H से होता है हाइड्रोक्साइड, यानी यहाँ पे बनेंगे H से हाइड्रोक्साइड, जबकि यहाँ पर फिर बचा हुआ ऑक्साइड्स ही बनेंगे। ठीक है, चलिए फिलहाल बात करें प्यारे
एक बात और, जैसे हम मेटल्स का कोल्ड और हॉट के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, स्टीम के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, अगर हम रिएक्टिव मेटल्स की बात करें जो रिएक्टिविटी सीरीज में काफ़ी ऊपर आते हैं, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, जैसे सोडियम, पोटेशियम वगैरह वगैरह, ये ऐसे मेटल्स हैं कि ये कोल्ड से ही इतने रिएक्टिव हैं कि ठंडा पानी उनमें भी डाल दो तो भी रिएक्ट कर जाते हैं। जबकि कुछ ऐसे कम रिएक्टिव मेटल्स होते हैं प्यारे, जो अभी हम यहाँ देखेंगे, वो कोल्ड या हॉट के साथ रिएक्ट नहीं कर पाते। उन्हें रिएक्ट करवाने के लिए पानी को स्टीम की फॉर्म में आना पड़ता है। तो ऐसे केसेस में जो कोल्ड हॉट के साथ रिएक्ट ही नहीं करेंगे मेटल्स, तो फिर हम उनकी हाइड्रोक्साइड्स की तो बात करेंगे नहीं, उनकी फिर ऑक्साइड्स की ही बात करेंगे। हाँ, जो कोल्ड हॉट के साथ रिएक्ट कर जा रहे हैं वो स्टीम के साथ भी कर जाएंगे रिएक्ट, तो वो दोनों जगह कर सकते हैं रिएक्टिव वाले, जबकि लेस रिएक्टिव वाले सिर्फ स्टीम से करेंगे। ठीक है, लेट्स सी रिएक्शन हम पढ़ते हैं, जैसे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम का किसके साथ, कोल्ड या हॉट के साथ। ये सब कोल्ड या हॉट है। पहले मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, मान लो कोल्ड के साथ ही रिएक्ट कर जाता है, कोल्ड के साथ ही रिएक्ट कर जाता है पोटेशियम और बनता है हाइड्रोक्साइड। अभी सोचो पोटेशियम के हाइड्रोक्साइड का क्या फॉर्मूला होगा, KOH। KOH बनेगा प्लस हाइड्रोजन अलग हो जाएगी। ठीक है, इसमें H और OH होता है, H और OH होता है, OH इसके साथ चला जाएगा, H अलग बना के हाइड्रोजन गैस बना लेगा। बैलेंस करें तो यहाँ पे टोटल एक H था, एक H से 2H कैसे बन गए, इसको क्या करो, डबल कर दो। ऐसा करने से 2O हो गए तो यहाँ 2O कर दो, लेकिन ऐसा करने से K 2 हो गए तो 2K कर दो, तो 4H 2 और 2 4H 2O 2O 2K 2K बैलेंस हो गए। समझ पा रहे हो? अभी यहाँ पे प्रोडक्ट्स क्या बन रहे हैं वो रटना नहीं है, आपको समझना है। बोले कोल्ड या हॉट के साथ सर ने कहा था हाइड्रोक्साइड बनेंगे, तो बस OH लगा हुआ बना दो। जैसे यहाँ पे Na के साथ OH लगा दो, अगर कोल्ड है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बन गया, प्लस हाइड्रोजन अलग हो जाएगी, बैलेंस करेंगे इसे। ऐसी कैल्शियम भी रिएक्टिव होता है, ये कोल्ड से ही रिएक्ट कर जाता है, ये कोल्ड से ही रिएक्ट कर जाता है। क्या बनाता है कोल्ड से रिएक्ट करके, ये बनाता है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, प्लस H2 बैलेंस करेंगे। लेकिन मैग्नीशियम है ना, मैग्नीशियम कोल्ड वाटर से रिएक्ट नहीं कर पाता, ये हॉट से ही रिएक्ट करता है, लेकिन हॉट से भी बनेगा हाइड्रोक्साइड। और मैग्नीशियम के हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है क्या, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH प्लस H2। बैलेंस कर दीजिए, इसे 4 OH हैं, 2 और 2 4, तो यहाँ पे 2 लगा दीजिए, हो गए 4, बैलेंस हो गई पूरी। मैग्नीशियम हॉट के साथ रिएक्ट करे तो हाइड्रोक्साइड, और अगर स्टीम के साथ रिएक्ट करे तो ऑक्साइड। अब मैग्नीशियम का ऑक्साइड बना दो यहाँ पे, अब ऑक्साइड बनेगा या हाइड्रोक्साइड बनेगा, ये डिपेंड करेगा कि इधर हॉट है या स्टीम है। कोल्ड से तो रिएक्ट नहीं करेगा, हाइड्रोजन तो बनेगी ही बनेगी, इसे बैलेंस कर दीजिए। अभी समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं कि हॉट, कोल्ड और स्टीम का क्या डिफरेंस है? ठीक है, तो चलिए ये आपने हॉट और कोल्ड के साथ पढ़ लिए, स्टीम के साथ ऑक्साइड्स बनाएगा, ये डिटेल में कुछ और रिएक्शंस देख लेते हैं। ठीक है, एक बात इसमें और कि यहाँ पर ये जैसे आप देख रहे हैं पोटेशियम ये वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है भैया, अभी मैंने बताया था ये बहुत ही ज़्यादा विग्रस रिएक्शन होता है। इतना ज़्यादा विग्रस रिएक्शन, इतनी ज़्यादा यहाँ पे हीट बनती है प्यारे, हीट इतनी ज़्यादा बनती है कि पानी में भी अगर आप पोटेशियम को डाल दो तो आग लग जाती है, इस तरीके से। जैसे आप देखिए ये बीकर लिया, इसमें पानी में हमने पोटेशियम डाल दिया, किस तरीके से पर्पल कलर से इस तरीके से पोटेशियम जल रहा है। इतना बोले कैसे जलने लगता है सर? एक्चुअली क्या होता है, इससे हाइड्रोजन गैस बनती है। अगर हम एक पीस पोटेशियम का पानी में डालेंगे तो पोटेशियम में एग्जैक्टली आग नहीं लगती है। पोटेशियम को पानी में डालने से पोटेशियम के पीस के चारों तरफ हाइड्रोजन गैस बनने लगती है, और गर्मी से, इतनी ज़्यादा गर्मी से वो हाइड्रोजन गैस आग पकड़ लेती है और ऐसा लगता है कि पोटेशियम का पीस जल रहा है। पोटेशियम में एक्चुअली आग नहीं लगी होती, उससे प्रेजेंट जो फॉर्म हाइड्रोजन गैस है उस पर आग लग जाती है, तो ढेर सारी इस तरीके से आग निकलने लगती है पोटेशियम से भी और सोडियम से भी। ये देखिए ये सोडियम से किस तरीके से चिंगारियाँ निकल रही, दिवाली बन रही है, अगर एक पीस आपने पानी में डाल दिया। ऐसा करके देखना नहीं चाहिए, बहुत ही खतरनाक रिएक्शन होता है। ठीक है, तो प्यारे ये नोट करिए। फिर देखिए स्टीम से क्या रिएक्शन होता है। ओके मेरे प्यारे बच्चे, मैंने मैग्नीशियम से तो आपको स्टीम का रिएक्शन दिखाया ही, लेकिन कुछ और मेटल्स ले लेते हैं, जैसे कि एल्युमिनियम, आयरन वगैरह जैसे मेटल्स हैं। ये थोड़े लेस रिएक्टिव होते हैं, जो कोल्ड या हॉट वाटर से भी रिएक्ट नहीं कर पाते। इन्हें गर्म स्टीम की ही ज़रूरत होती है, तभी ये रिएक्ट करके प्रोडक्ट्स बनाते हैं।
क्या प्रोडक्ट्स बनाते हैं? ऑक्साइड्स बनाएंगे। रिएक्शन के एग्जांपल्स देख लेते हैं। स्टीम के साथ मेटल ऑक्साइड, हाइड्रोजन गैस तो निकलनी ही निकलनी है, ठीक है। तो सबसे पहले आपका आया मैग्नीशियम वाटर के साथ ऑक्साइड बनाएगा। अभी आपने देखा ये सब स्टीम फॉर्म में, ये नीचे ये लिखना जरूरी होगा, ये नहीं लिखोगे और ऑक्साइड लिख दोगे फिर गड़बड़ हो जाएगी। ये लगेगा पानी के साथ तो हाइड्रोक्साइड बनती थी, तो फॉर्म लिखनी पड़ेगी क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, ठीक है। गैस है तो ऊपर ऐसे एरो बना सकते हैं। एल्युमिनियम वाटर के साथ अगर वो स्टीम की फॉर्म में है तो ऑक्साइड बनेगा, जिसका फॉर्मूला एल्युमिनियम ऑक्साइड का Al2O3 प्लस हाइड्रोजन। चलो ये बैलेंस कर देते हैं, 2 एल्युमिनियम, यहाँ पे 3 हाइड्रो ऑक्सीजन, जबकि यहाँ एक ही ऑक्सीजन है तो यहाँ पे 3 लगा दें। हाइड्रोजन 6 तो यहाँ पे 3 लगा दें, हो गए 6। इस तरीके से बैलेंस हो गई। सारी रिएक्शन बैलेंस करनी है, बार बार बोल रहा हूँ। नेक्स्ट देख लीजिए, पहले जिंक का वाटर के साथ जिंक ऑक्साइड बन जाएगा, ये लो जिंक ऑक्साइड बन गया, प्लस हाइड्रोजन गैस निकल गई, ठीक है। बनाते जाइए। ऐसे ही आयरन जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो आयरन ऑक्साइड बनेगा। अब ये आयरन ऑक्साइड का क्या फॉर्मूला होगा, वही जो आपने पढ़ा, FeO भी बनेगा, Fe2O3 भी बनेगा, तो मिला के बन जाएगा Fe3O4, जिसका फॉर्मूला होगा आयरन 2,3 ऑक्साइड, ठीक है प्यारे, प्लस हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाएगी, ठीक है। तो ये सिंपल सी रिएक्शन है, नोट कर लीजिए आप। फिर देखते हैं आगे। नेक्स्ट रिएक्शन आ गया है, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद डाइल्यूट एसिड्स। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही आसान, कई बार पहले भी पढ़ चुके हैं। फिलहाल एक बात और, अभी जितने भी आप रिएक्शन देख रहे थे जस्ट इससे पहले उसमें हाइड्रोजन गैस बन रही थी प्यारे। हाइड्रोजन गैस जो बनती है उसकी एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है, एक तो वो लाइटर देन एयर होती है, लेकिन अगर कहीं पे हाइड्रोजन गैस निकल रही है और आपको उसे पहचानना है कि ये गैस हाइड्रोजन ही है, टेस्ट करना है, तो कैसे टेस्ट करते हैं हाइड्रोजन गैस को? हाइड्रोजन गैस बर्न्स विद अ पॉप साउंड। जैसे आप कोल्ड ड्रिंक की बोतल खोलते हैं तो एकदम पॉप आवाज़ होती है, बिल्कुल वैसे ही अगर कहीं से हाइड्रोजन गैस निकल रही है, आप उसे माचिस की तीली से जला के जलाएंगे तो एकदम पॉप साउंड प्रोड्यूस होगी और वो जलने लगेगी, ठीक है। ये मैंने बताया क्योंकि इन रिएक्शंस में भी हाइड्रोजन गैस बनने वाली है। लेट्स सी क्या रिएक्शन है। रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद डाइल्यूट एसिड्स। एसिड जो हैं हम पढ़ेंगे यहाँ पे मेटल्स के रिएक्शन में HCl, H2SO4 और HNO3, 3 एसिड्स का रिएक्शन पढ़ेंगे मेटल्स के साथ। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से मेटल्स के साथ पढ़ना है। कोई भी मेटल ले लें, मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो हाइड्रोजन गैस तो वो डिस्प्लेस करते ही करते हैं, ये हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में बताया था। साथ में एक सॉल्ट बनता है, जैसे लेट्स सी एग्जांपल्स। बात करें सोडियम और HCl, डाइल्यूट की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ, डाइल्यूट होना चाहिए। डाइल्यूट HCl से रिएक्ट करेगा तो एक रिएक्टिविटी सीरीज हमने पढ़ी थी, पहले मैंने पढ़ाई थी, नहीं पढ़ी है तो अगले लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं, आपको उसका लिंक दूंगा अभी मैं। सोडियम क्या करता है, HCl में से हाइड्रोजन को हटा देता है। सोडियम ज़्यादा रिएक्टिव होता है, ताकतवर होने की वजह से बेचारे हाइड्रोजन कमज़ोर इंसान को उसकी जगह से लात मार के क्लोरीन के साथ मिल जाता है, और क्या बना लेता है सोडियम क्लोरीन के साथ, सोडियम क्लोराइड। बेचारा हाइड्रोजन अलग हो गया। अब H बेटा जब अलग हुआ तो H अकेले कुछ थोड़ी ना होता है, बनेगा तो हाइड्रोजन गैस ना, जिसका फॉर्मूला H2 होता है। बोले सर यहाँ तो एक ही H हटा था, 2 कहाँ से आ गए? तो भैया बैलेंस करेंगे ना बैलेंस। 2 हाइड्रोजन है तो यहाँ 2 लगा दीजिए, 2 क्लोरीन है तो 2 लगा दीजिए, 2 Cl है तो 2, अब हो गए। अब देखो 2 H थे, 2 H मिल गए वहाँ, ऐसी बाकी भी बैलेंस हो गया। नेक्स्ट देखिए, जैसे कि मैग्नीशियम HCl के साथ जाएगा। बेटा अब जो रिएक्शन लिख रहा हूँ ना, अभी आपको सिर्फ देखना नहीं, पिक्चर नहीं चल रही है। अभी जरूरी है कि जो रिएक्शन आ रही है ऐसे ब्लैंक करके आप जल्दी से पॉज मार के अपने आप लिखिए प्रोडक्ट्स क्या बनेंगे, बैलेंस करिए और फिर चेक करिए कि अरे हमारा सही था कि नहीं था। तभी मजे आएंगे लेक्चर में जब आपका पार्टिसिपेशन साथ में होगा। केमिस्ट्री या पढ़ाई ऐसे नहीं होती जाके बैठ गए और फिर मजे ले रहे, कोई मजे नहीं आएंगे जब तक आप साथ में नहीं करोगे। फिलहाल मैग्नीशियम HCl के साथ मैग्नीशियम हाइड्रोजन हटा देगा, मैग्नीशियम क्लोराइड बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाएगी, विच बर्न्स विद अ पॉप साउंड। बैलेंस करेंगे। नेक्स्ट रिएक्शन देखें, एल्यूमिनियम प्लस HCl, एल्यूमिनियम H को हटाएगा, एल्यूमिनियम क्लोराइड बना देगा, जिसका फॉर्मूला AlCl3 होता है, प्लस हाइड्रोजन अलग हो जाए। बोले सर आप तो पट फॉर्मूला लिखते जा रहे हो, हमें कैसे पता ये फॉर्मूला AlCl3 बनेगा या AlCl2 बनेगा? अरे भैया तभी तो कही थी मैंने, एक लेक्चर है फॉर्मूला कैसे बनाते हैं,
आई बटन में दे रखा है, जल्दी से कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह यूज होगा, फिर आप भी पट बनाने लगोगे। नेक्स्ट, जिंक प्लस HCl, अपने आप करिएगा, क्या बनेगा, जिंक क्लोराइड प्लस H2 बनेगा। ऐसी Fe प्लस HCl क्या बनेगा, FeCl3 प्लस H2 बन जाएगा अपने आप। अच्छा, यहाँ पे एक बात है, Fe एक्चुअली क्या होता है, दो इसकी वैलेंसीज होती हैं, अगर 2 प्लस वाला है यहाँ पे तो FeCl2 बनेगा, 3 प्लस वाला है तो FeCl3 बनेगा। कोई नहीं लिखा है तो आप कोई भी लिख सकते हो, और लेकिन जनरली 2 प्लस वाली वैलेंसी ज़्यादा अबंडेंट होती है, ज़्यादा पाई जाता है, तो FeCl2 लिख देना, ठीक है। चलिए, ये तो रिएक्शन हो गया आपका HCl के साथ, डाइल्यूट HCl के साथ। अब भी हम पढ़ेंगे डाइल्यूट H2SO4 के साथ, लेकिन एक यहाँ पे मैं और लिख रहा हूँ प्यारे, एक और लिख रहा हूँ यहाँ पे, कौन सा लिख रहा हूँ, कॉपर प्लस HCl। कॉपर अगर HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो कॉपर यहाँ से H को हटा देगा, CuCl2 बन जाएगा प्लस H2 बन जाएगा। अरे ऐसा मत कर देना भैया, कॉपर नहीं रिएक्ट, इससे रिएक्ट ही नहीं करता, नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होता। क्यों नहीं होता प्यारे, क्योंकि कॉपर जो होता है वो हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव होता है, बेचारा कमज़ोर होता है कॉपर हाइड्रोजन से। कमज़ोर चीज़ ताकतवर को कैसे हटा देगी, जब वो क्लोरीन के साथ मज़े से रह रहा है तो नहीं हटा पाएगी, ये इसको नहीं हटा पाता है, इसलिए रिएक्शन नहीं होता। ये सारे ताकतवर हैं हाइड्रोजन से, तो ये इसको हटा देते हैं। बोले सर हमें कैसे पता चलेगा कौन हटाएगा कौन नहीं हटाएगा, वही रिएक्टिविटी सीरीज़ के मज़े हैं। रिएक्टिविटी सीरीज़ यही बताती है कौन नहीं हटाएगा कौन नहीं हटाएगा। फिलहाल आप याद कर लो, मैं डायरेक्ट बोलूँ अगर तो प्यारे, हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव जो आपको याद रखने हैं वो कॉपर, गोल्ड, प्लैटिनम और सिल्वर, ये हैं भैया, ये नहीं हटा पाएंगे, ठीक है। तो ये आप याद कर लीजिए, आगे रिएक्टिविटी सीरीज़ में मैं समझाऊंगा, ठीक है। और एक मरकरी भी, ठीक है, मरकरी भी नहीं हटा पाती। ओके, फिलहाल बात आई कि ये HCl के साथ हो गई, अब देखते हैं H2SO4 के साथ। H2SO4 भी भैया डाइल्यूट लेना है, डाइल्यूट H2SO4 के साथ क्या रिएक्शन होगा देखते हैं। वही डाइल्यूट HCl हो, चाहे HNO3 और चाहे डाइल्यूट HCl हो, चाहे H2SO4 हो, बनेगा मेटल का सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस ही। एग्जाम्पल देख लेते हैं, वही सारे मेटल्स फिर से ले लेते हैं, कुछ मैं लिखूंगा कुछ आप अपने आप लिखेंगे। सोडियम प्लस H2SO4, ये सोडियम यहाँ से हाइड्रोजन को हटाएगा तो हाइड्रोजन गैस तो बनेगी और सल्फेट के साथ जाके लग जाएगा, सोडियम सल्फेट बनेगा, जिसका फॉर्मूला क्या होता है सोडियम सल्फेट का, Na2SO4। बैलेंस करें तो यहाँ एक सोडियम, यहाँ 2 सोडियम, तो ये 2 लगा दीजिए, 2 हाइड्रोजन, सब चीज़ें बैलेंस हो गई हैं। दूसरा देख लीजिए, मैग्नीशियम प्लस ये हाइड्रोजन को हटाएगा, मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4 प्लस H2, जल्दी जल्दी लिखते रहिए, कुछ अपने आप भी लिखिए। ऐसे ही एल्युमिनियम इसको हटाएगा हाइड्रोजन को, तो एल्युमिनियम सल्फेट बनेगा। फॉर्मूला क्या होगा एल्युमिनियम सल्फेट का, एल्युमिनियम की वैलेंसी 3+ होती है, सल्फेट की 2- होती है, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो क्या बन गया, Al3 और Al2, Al पे 2 हैं और SO4 पे पूरा 3 है, Al2SO4 होल थ्राइस, और हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो गई। बैलेंस करिए, 2 एल्युमिनियम, SO4 यहाँ पे 3 है, SO4 यहाँ पे 3 कर दो, हाइड्रोजन 6 हो गए, हाइड्रोजन 6 कर दो, बैलेंस हो गई, सिंपल। ऐसे ही नेक्स्ट देखिए, जिंक अपने आप लिखिए, और फिर आयरन का आयरन सल्फेट अपने आप लिखिए, आयरन की यहाँ पे वैलेंसी 2+ मान के करना, ठीक है। और फिर अगर कॉपर आ गया तो कॉपर भैया का क्या होगा, कॉपर हटा पाएगा हाइड्रोजन को, नहीं हटा पाएगा, तो इसके आगे आप लिख देंगे नो रिएक्शन, ठीक है। समझ में आ रहा है तो बताइए, नहीं समझ में आ रहा है तो बताइए, कैसे बताएं सर, कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए, ठीक है। मैं इंतज़ार करूंगा आपके कमेंट का। चलिए फिलहाल ये H2SO4 के साथ पूरा करिए, फिर आगे देखते हैं HNO3 के साथ क्या रिएक्शन होगा। ओके मेरे प्यारे, HNO3 के साथ मेटल्स, डाइल्यूट HNO3 के साथ अगर रिएक्शन पूछा जाए तो जैसे अभी आपने जिंक प्लस HCl में आपने देखा, जिंक ने जब HCl के साथ रिएक्ट करा या H2SO4 के साथ रिएक्ट किया तो उसने हाइड्रोजन हटा दी और जिंक क्लोराइड बन गया प्लस हाइड्रोजन गैस बन गई। ऐसी H2SO4 के साथ भी यही होगा, H2SO4 के साथ भी यही होगा। जिंक जो है H2 को हटाएगा, हाइड्रोजन गैस बनेगी और जिंक सल्फेट बन जाएगा। लेकिन प्यारे, जिंक अगर डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्ट करता है ना, डाइल्यूट HNO3 के साथ, तो ऐसा नहीं होता कि हाइड्रोजन गैस डिस्प्लेस हो जाती है यहाँ से। एक्चुअली डाइल्यूट HNO3
itself behaves like a strong oxidizing agent। वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो किसी दूसरी चीज़ को ऑक्सीडाइज कर देता है, उसमें ऑक्सीजन जोड़ देता है। तो होता क्या है, जिंक जब HNO3 के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन बनती तो है, लेकिन जैसे ही हाइड्रोजन बनती है वैसे ही HNO3 उस H2 को ऑक्सीडाइज करके ऑक्सीजन देके उसे H2O में कन्वर्ट कर देता है। तो यहाँ तो H2 बन जाती है, लेकिन यहाँ H2O बनता है, यहाँ हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं होती। ये ध्यान रख लो प्यारे। लेकिन फिर भी दो ऐसे मेटल्स हैं जो HNO3 के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस लिबरेट करते हैं। कौन कौन से मेटल्स? मैग्नीज एंड मैग्नीशियम, Mn एंड Mg। और ये HNO3 के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस बनाते तो हैं, लेकिन वो भी तब जब HNO3 डाइल्यूट नहीं, वेरी डाइल्यूट HNO3 हो। बहुत सारा पानी अगर उसमें मिला होगा, बहुत डाइल्यूट होगा, तब ही वो हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा। कम डाइल्यूट हुआ प्यारे तो वो ऑक्सीडेशन कर देगा, H2O बन जाएगा। इसलिए डाइल्यूट बहुत ज़्यादा कर देते हैं अगर हाइड्रोजन गैस बनानी है, ताकि उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर कम हो जाए। तो लेट्स सी इसमें क्या कह रहे हैं कि देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें किसकी, Mn की और Mg की, ये HNO3 के साथ रिएक्ट करते हैं। वो भी कैसा है HNO3? आपको लिखना पड़ेगा वेरी डाइल्यूट नहीं तो हाँ हाइड्रोजन गैस यहाँ से हटेगी, लिबरेट होगी और MnNO3 के साथ जाके मैंगनीज नाइट्रेट बनाएगा, जिसका फॉर्मूला होता है MnNO3 होल ट्वाइस। एक्चुअली Mn की वैलेंसी 2+ होती है, NO3 की 1- होती है। तो ये जो है क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो MnNO3 होल ट्वाइस। बैलेंस नहीं है तो NO3 यहाँ 2 हैं तो यहाँ NO3 2 कर दीजिए, 2 हाइड्रोजन बैलेंस हो गए। ऐसी सेम यहाँ पे Mn की जगह Mg हो गया, वैलेंसी शैलेंसी वही होती हैं। ठीक है, इस तरीके से ये बनेगा, बैलेंस कर दीजिए। ओके, समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? जो मैंने अलग से बोला लिखा नहीं, वो नोट भी कर लीजिए कि यहाँ डाइल्यूट वाला क्यों हाइड्रोजन गैस नहीं बनाएगा, क्योंकि वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, वो हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज करके H2O बना देता है। वेरी डाइल्यूट करते हैं क्योंकि उससे वेरी डाइल्यूट करने से ऑक्सीडाइजिंग पावर उसकी कम हो जाती है। ठीक है, ये नोट करिए। फिर करेंगे हम आज का लास्ट टॉपिक, इंटरेस्टिंग टॉपिक। नेक्स्ट बात आई प्यारे, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड एक्वा रीजिया क्या होता है? नाम सुना है आपने एक्वा रीजिया? ये है एक्वा रीजिया, कितने अच्छे कलर का है देखिए। एक्वा रीजिया क्या होता है प्यारे? ऑरेंजिश, येलोइश ऑरेंजिश कलर का होता है। क्या होता है, जैसे आपने देखा अभी मेटल्स जो हैं वो एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं जो रिएक्टिव हो। अनरिएक्टिव अगर मैं बात करूं, गोल्ड और प्लैटिनम जैसे अनरिएक्टिव मेटल जो इतने कम रिएक्टिव होते हैं, वो किसी एसिड से रिएक्ट नहीं करते, चाहे एसिड डाइल्यूट हो चाहे कंसनट्रेटेड हो, ना HCl से, ना HNO3 से, ना ही H2SO4 से। ऐसे मेटल्स को हम नोबल मेटल्स या फिर इनर्ट मेटल्स भी कहते हैं, जैसे गोल्ड एंड प्लैटिनम। तो ये इनसे तो रिएक्ट नहीं करते, लेकिन अगर हम एक मिक्सचर ऑफ एसिड बनाएं, कौन कौन से एसिड का? कंसनट्रेटेड HNO3 और कंसनट्रेटेड HCl, HNO3 और HCl का अगर मिक्सचर बनाएं 1:3 के रेशियो में, यानी 1 पार्ट कंसनट्रेटेड HNO3 ले लें, 3 पार्ट कंसनट्रेटेड HCl ले लें, इसका मिक्सचर अगर हम बना दें, इसके मिक्सचर को हम कहते हैं एक्वा रीजिया। जिसका फ़ायदा ये है कि इस मिक्सचर में जो बहुत ही इनर्ट मेटल्स गोल्ड और प्लैटिनम जैसे हैं, वो भी जो नॉर्मल एसिड से रिएक्ट नहीं करते, लेकिन इसके मिक्सचर से इसे रिएक्ट करके इसमें डिसॉल्व हो जाते हैं। तो ये है एक्वा रीजिया, जिसकी डेफिनेशन नोट करिए आप, बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहे हैं एक्वा रीजिया इज अ फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर ऑफ 1 पार्ट ऑफ कंसनट्रेटेड HNO3 विद 3 पार्ट्स ऑफ कंसनट्रेटेड HCl। तो अगर HNO3 और HCl का रेशियो पूछा जाए तो 1:3 का इसमें रेशियो होता है। ये कर लीजिए, ध्यान रखना एग्जाम में HNO3 और HCl का पूछा है तो 1:3 लिखोगे। उल्टा पूछ लिया HCl और HNO3 का तो 3:1 लिखना पड़ेगा। और कंसनट्रेटेड वर्ड लगाना मत भूलना, बच्चे जल्दबाजी में मिक्सचर ऑफ HCl एंड HNO3 कर देते हैं। कंसनट्रेटेड लगाना ज़रूरी है, मार्क्स वरना कटेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात, ये ऑल मेटल्स को डिसॉल्व कर देता है, इवन जैसे मैंने बताया गोल्ड और प्लैटिनम जैसे मेटल्स को भी डिसॉल्व कर देता है। तो समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? करो इसको नोट, फिर देखते हैं आगे।
तो बच्चे आज का लेक्चर खत्म करने से पहले 2 रिएक्शन छोटी छोटी और पढ़ लो, फिर आज का लेक्चर खत्म हो रहा है। क्या है जल्दी से देख लो। बोल रहे हैं रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद क्लोरीन। क्लोरीन एक गैस होती है, मेटल्स अगर इसके साथ रिएक्ट करेंगे क्या बनेगा भैया, मेटल्स की टेंडेंसी होती है टू लूज इलेक्ट्रॉन्स। उनके आउटर मोस्ट शेल में 1 to 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लूज करते हैं, पॉजिटिव आयंस बनाते हैं। क्लोरीन नॉन मेटल है, उसके आउटर मोस्ट शेल में 7 होते हैं, वो गेन करती है। तो वो गेन करती है, ये मेटल लूज करते हैं, तो ये लूज वो गेन, लॉस और गेन से एक बॉन्ड बनती है, कौन सी, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनती है, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। आयंस होते हैं मेटल के प्लस आयंस, नॉन मेटल के नेगेटिव आयंस, प्लस माइनस आयंस के बीच में कंपाउंड्स बनते हैं जिन्हें हम आयनिक कंपाउंड कहते हैं। तो यहाँ पे मेटल क्लोरीन के साथ आयनिक कंपाउंड बनाते हैं, आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। वो कंपाउंड्स कौन कौन से बनेंगे, कौन कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं, वो जल्दी से देख लेते हैं। कुछ मैं बताऊंगा, कुछ आप बताएंगे। देखिए जैसे सबसे पहले बात आई सोडियम प्लस क्लोरीन। भैया बहुत ही आसान है, क्या इसमें मैं बताऊं, आप अपने आप ही लिख लोगे। सोडियम क्लोरीन के साथ सोडियम क्लोराइड बनाएगा, मिला के लिख दो, डायरेक्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन है ये। सोडियम क्लोराइड बैलेंस कर दो, 2 और 2, ऐसे ही कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 है, मैग्नीशियम क्लोरीन के साथ मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2, एक कंबाइन करके लिख देना, बहुत ही सिंपल है, इससे आसान कुछ नहीं होगा। एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 है ना, ये अपने आप लिखो। जिंक क्लोराइड का क्या होगा और आयरन क्लोराइड का क्या होगा, ये भी अपने आप लिख दीजिए। ठीक है, यहाँ पे Fe की वैलेंसी आप 2+ ले सकते हैं। चलिए फिलहाल ये तो इसके क्लोरीन के साथ हो गए। तो ये मेटल सॉल्ट बनते हैं, इन्हें हम क्लोराइड्स कहते हैं, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, ये सब सॉल्ट्स ही हैं। ठीक है, ये तो सिंपल सी बात हो गई। अभी बात आई नेक्स्ट कि मेटल्स का जैसे क्लोरीन के साथ रिएक्शन था, ऐसे ही हाइड्रोजन के साथ कैसे रिएक्ट करेंगे। हाइड्रोजन के साथ कैसे रिएक्ट करेंगे, लेट्स सी बच्चे। हाइड्रोजन के साथ एक परेशानी है रिएक्ट करने में, क्या, जैसे ये मैंने क्लोरीन के साथ कुछ मेटल्स बताए, ऐसे और बहुत सारे मेटल्स हैं क्लोरीन के साथ रिएक्ट करते हैं। मैं जितने लिखता हूँ इसका मतलब ये नहीं वही रिएक्ट करेंगे, बहुत सारे रिएक्ट करेंगे। हम तो कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। अभी बात करें हाइड्रोजन के साथ। हाइड्रोजन के साथ मेटल्स जब रिएक्ट करेंगे तो एक परेशानी है, क्या परेशानी है भैया, मेटल्स का काम होता है इलेक्ट्रॉन लूज करना। मेटल्स हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स। हाइड्रोजन है तो नॉन मेटल, वो गेन कर सकती है इलेक्ट्रॉन्स को, लेकिन हाइड्रोजन एक एक्सेप्शनल केस है, वो गेन भी कर सकती है और लूज भी कर सकती है। हाइड्रोजन में लूज करने की भी टेंडेंसी थोड़ी ज़्यादा होती है। अब सोडियम और हाइड्रोजन आए, सोडियम लूज करना चाह रहा है, अब लूज करके वो लूज तो तभी कर पाएगा ना जब कोई उसे गेन करेगा इलेक्ट्रॉन्स को। हाइड्रोजन बहन अगर आती हैं तो जो सोडियम लूज करता है, जनरली अगर हम बात करें मेटल अगर लूज करते हैं तो हाइड्रोजन जो है उसे लेना चाहते नहीं है, क्योंकि उनकी भी टेंडेंसी लूज करने की होती है। इसलिए मेटल्स जनरली हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड नहीं बना पाते, क्योंकि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं हो पाते। ये भी लूज करना चाह रहे, ये भी लूज, अब कौन लूज करे कौन गेन करे भैया, टकरार हो जाती है। तो इसलिए जनरली मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद हाइड्रोजन। लेकिन फिर भी कुछ रिएक्टिव मेटल्स हैं बहुत ज़्यादा, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम, ये 4 ऐसे मेटल्स हैं जो इतने ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, इनमें लूज करने की इलेक्ट्रॉन्स को इतनी ज़्यादा टेंडेंसी होती है कि जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को ये फोर्सफुली अपने इलेक्ट्रॉन्स थमा देते हैं कि लो पकड़ो ये हमारे इलेक्ट्रॉन्स और बनाओ हमसे बॉन्ड। तो सिर्फ बेचारी वो जो हाइड्रोजन है, बेचारी हाइड्रोजन सिर्फ इन 4 मेटल से हार जाती है और ज़बरदस्ती उसे इलेक्ट्रॉन्स को लेना पड़ता है और इन 4 मेटल से बॉन्ड बनाती है, बाकी किसी से नहीं। तो जो मैंने बोला वो आप नोट कर लीजिए, शॉर्ट फॉर्म में मैंने यहाँ पे लिखा है। तो वो 4 मेटल से कैसे बॉन्ड बनेगी, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम से। सोडियम हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा तो सोडियम का 1+ होता है, हाइड्रोजन का 1-, इसने गेन कर लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो NaH बन जाएगा, जिसका नाम होगा सोडियम क्लोरीन लगाओ तो क्लोराइड, O लगाओ तो ऑक्साइड, हाइड्रोजन लगाओ तो हाइड्राइड लगेगा, सोडियम हाइड्राइड। ऐसे ही पोटेशियम हाइड्राइड अपने आप लिखोगे। कैल्शियम हाइड्राइड मैं बता रहा हूँ, Ca पे 2+, हाइड्रोजन के साथ जाएगा, इसका 1-, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा CaH2, ये हो जाएगा कैल्शियम हाइड्राइड। बाकी 2 जो मैंने नहीं लिखे वो आप अपने आप लिखोगे। ठीक है, तो सिंपल सा था। देखिए प्यारे, ये पूरा नोट कर लीजिए, काफ़ी सारा चैप्टर इन 2 लेक्चर्स में ही कवर हो चुका है।
फिर भी इसके आगे जैसे कि मैंने आपको बताया रिएक्टिविटी सीरीज हम पढ़ेंगे, लेकिन एक क्विज का क्वेश्चन है प्यारे, ये जल्दी से आपको मुझे आंसर करना है। कैसे? टाइपिंग योर आंसर इन द कमेंट बॉक्स में जल्दी से टाइप करके बताओ। अगर लेक्चर्स ध्यान से देखा है तो जल्दी से बता दोगे। अभी के अभी बताओ, नेम 2 मेटल्स विच आर एम्फोटेरिक इन नेचर। 2 मेटल्स के नाम कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। फिलहाल आज के लिए प्यारे इतना ही है। इसके आगे मैंने बताया रिएक्टिविटी सीरीज हमें पढ़ानी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऊपर दिए गए आई बटन पे क्लिक करके आप रिएक्टिविटी सीरीज वाला लेक्चर अटेंड कर सकते हैं, ज़रूर करिएगा। इसके बाद हम आगे प्रोसीड करेंगे रिएक्टिविटी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। और रिएक्टिविटी सीरीज में रिएक्टिविटी सीरीज भी होगी और रिएक्टिविटी सीरीज में रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद मेटेलिक सॉल्ट सॉल्यूशंस भी बताऊंगा, तो उसमें भी एक प्रॉपर्टी कवर होगी। फिलहाल प्यारे आज के लिए इतना ही है। जितना भी बोला मैंने समझाया, उसके नोट्स बनाइए अच्छे से। मिलेंगे हम अगले लेक्चर में। जब तक के लिए मेहनत करिए, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड एंड मेरी तरफ से आपको ऑल द बेस्ट।